राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं श्री सुख सागर में से कृष्ण भगवान के जन्म का दूसरा अध्याय। उधर देवकी में बसे आए विष्णु भगवान, ले ले प्रभु का नाम असुर, स्तुति करत महान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मथुरा का राजा कंस स्वयं महाबली था और दूसरे मग के राजा जरासंध से उसे सहायता भी मिलती थी। तीसरे प्रलंभा, बकासुर, चारुण, तृणावृत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विदिया, पूतना, केशी, धेनुक, बानासुर, भूमासुर आदि सभी दैत्य तथा राक्षस उसकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहते थे। इनकी सहायता से वह सभी यदुवंशियों को मारने को तत्पर रहता था। यदुवंशी कस के डर से भागकर कुरु, पांचाल, कैकय, शालव, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जाकर छिप गए। जो लोग उसके राज्य में रह गए थे वह उसी की इच्छा अनुसार उसकी सेवा करते थे। जब कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार डाला, तब 7वें गर्भ में भगवान शेष जी, जिन्हें अनंत, संकर्षण आदि नामों से पुकारा जाता है, देवकी के गर्भ में पधारे। देवकी ने उस समय स्वाभाविक हर्ष होने लगा था, किंतु कंस के भय से वो बहुत दुखी थी। जब भगवान ने देखा यदुवंशी कंस के द्वारा अधिक सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया का स्मरण किया। योग माया उसी काल हाथ जोड़कर उनके सन्मुख आई। तब भगवान नारायण बोले, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ और वहां पर देवकी के गर्भ में मेरा अंशावतार शेष जी पहुंच चुके हैं। उन्हें निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाओ। मैं भी अपने समस्त ज्ञान, बल तथा पूर्ण कलाओं से देवकी के गर्भ में आ रहा हूँ। तुम वहां जाकर अनेक नामों से पूजी जाओगी। कोई तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चामुंडा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका के नामों से पुकारेगा। रोहिणी के गर्भ में स्थित बालक शेष जी का नाम इस संसार में संकर्षण कहलाएगा, क्योंकि वह देवकी के गर्भ से खींचे गए हैं। लोक रंजन करने वाले होने पर वह राम के नाम से पुकारे जाएंगे और वानरधारियों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाएगा। भगवान की आज्ञा पाते ही योग माया उसी काल उनकी परिक्रमा करके पृथ्वी पर आई और देवकी के गर्भ में उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। यह जानकर देवकी का गर्भ खंडित हो गया है। सब नगर निवासी बहुत दुखी हुए। भगवान नारायण ने वसुदेव जी के शरीर में व्यापक होकर अव्यक्त से व्यक्त होने की धारणा की। वसुदेव जी सूर्य के समान तेजोमय हो गए थे। भगवान उस ज्योतिमय अंश को धारण करके देवकी के गर्भ में गए। उस समय देवकी का श्री विग्रह चंद्रमा के समान सात्विक, शुद्ध तथा आत्मस्वरूप हो गया था। जो भगवान स्वयं श्री विष्णु विश्व रूप को धारण करते हैं, आज माता देवकी ने उन्हें धारण किया था। किंतु जिस प्रकार घड़े में रखा हुआ दीपक प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार कंस के कारागृह में बंद माता देवकी की शोभा नहीं फैली। जब देवताओं ने ये जाना भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तब भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि देवगण सब कंस के बंदीगृह में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प सृष्टि के रचयिता हैं। यह संपूर्ण पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश सब आप ही से तो उत्पन्न होता है। हम सब आप ही की शरण में हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में आप ही हमारा आश्रय है। इसको उत्पन्न करने वाली एक प्रकृति है और सुख दुख इसके 2 फल हैं। सत, रज, तम 3 जड़ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इसके 4 रस हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से ये जहाँ जाता है, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। इस संसार के 6 स्वभाव हैं। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र और 7 धातुएं इस वृक्ष की छाल हैं। मन, बुद्धि, अहंकार
तथा पंच महाभूत 8 ही इसकी शाखा हैं। इसके 9 द्वार खोडर हैं। दृस प्राण वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, करम, कुकल, देव और धनंजय, यह 10 पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा 2 पक्षी विराजते हैं। ये महावृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले आप ही सर्वात्मा हैं। आपके चरणों का आश्रय लेकर प्राणी इस संसार सागर से अनायास ही पार हो जाता है। आपके चरणों में सच्ची प्रीति होने पर अनेक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस समय पृथ्वी पर अनेक असुर बढ़ रहे हैं जो आपके भक्तजनों को कष्ट दे रहे हैं। आप उन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए माता देवकी के गर्भ में पधारे हैं। आप देहधारियों के कल्याण तथा भक्तों की रक्षा के लिए शुद्ध सत्वमय, सच्चिदानंदमय, परम दिव्य श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकट होने पर आपके भक्तजन अभय होकर वेद, कर्मकांड, अष्टांग, तपस्या तथा समाधि के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों का, आपके रूपों का और श्रवण कीर्तन करते हुए आपके चरणों में चित्त लगाता है, वह फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। हे प्रभु, आपने पहले भी अनेकों अवतार लिए हैं, उसी भांति अब भी आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण कर रहे हैं। देवकी जी को संबंधित करते हुए देवता लोग बोले, माता तुम्हारा कल्याण हो, तुम परम सौभाग्यवती हो। तुम्हारी कोख में जगत का कल्याण करने वाले भगवान स्वयं पधारे हैं। अब तुम कंस से तनिक भी मत डरना, उसका शीघ्र ही नाश होने वाला है। इतना कहकर देवता लोग वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस भगवान श्री कृष्णचंद्र के भय से इतना भयभीत हो गया था कि उठते, बैठते, खाते, पीते सर्वत्र भगवान पर ही दृष्टि आने लगी थी। उसकी दृष्टि जहाँ पड़ती उसे भगवान कृष्ण ही दिखाई देते थे। इसी प्रकार उसके लिए ये सारा जगत श्री कृष्णमय हो गया था। तीसरे अध्याय में सुनेंगे भगवान कृष्ण का जन्म। राधा कृष्ण।